मैंने अपने ही घराने को कोसा है और मैं सोच रहा हूं कि मेरी उन्नति होगी, कि प्रभु इनको नहीं, मेरे को बढ़ाएगा, मैं सही चल रहा हूं। आप सही चल रहे हो? आप बिल्कुल सही नहीं चल रहे हो। एक आदर्श पत्नी ये नहीं कहती है कि बाकी का जो हो सो हो, मैं तो सही चल रही हूं। पूरे घराने को लेके चलती है। Proverbs 31 और मैं पढ़ रहा हूं 10वें वचन से। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती है। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बाड़ी लगाती है। वो अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वो अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहने हैं। वो तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के साथ के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वो सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमर बंद देती है। वो बल और प्रताप का पहराव पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वो बुद्धि की बातें बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों के से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आमेन। आई एम श्योर आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन जब इसको पढ़ते हैं, इतनी सारी बातें, इतने सारे हुनर एक औरत में होना कितनी नामुमकिन सी बात लगती है। क्या एक औरत इतना सब कुछ कर सकती है? एक आदर्श पत्नी क्या इतना सब कुछ कर सकती है? इफिशियंस 5:25 में ऐसे ही पत्नियों को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। 25 में लिखा है, ये पतियों को इंस्ट्रक्शन दिया अपनी पत्नी के बारे में। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इफिसियों का 5:25 पतियों को बोल रहे हैं, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। पति को बोल रहे हैं पत्नी से प्यार करने के लिए, जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से किया। पत्नी की तुलना की गई है किससे? कलीसिया से, है ना। आगे चल के 32 में वो कहता है, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। मसीह और कलीसिया के विषय में पति और पत्नी की बात चल रही है, मसीह और कलीसिया की बात चल रही है। जब
अब जल्दी से दौड़ के आना वापस से 31 में, जब वहां पर आदर्श पत्नी की बात चल रही है, क्यों ना हम समझें इस बात को कि ये आदर्श कलीसिया की बात चल रही है। समझ रहे हैं आप लोग? आदर्श कलीसिया की बात चल रही है और पत्नियों को ये बात सुनकर एक राहत की सांस लेनी चाहिए। सब औरतों को सुन के राहत की सांस लेनी चाहिए और थोड़ा सा मुड़ के ऐसे अपने पति को देखना चाहिए। बड़े खुश हो रहे थे, ये तुम्हारे बारे में भी है, सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। That's true। ये सिर्फ एक आदर्श स्त्री के बारे में नहीं है, एक आदर्श पत्नी के बारे में नहीं है, ये कलीसिया के बारे में है। ये कलीसिया के बारे में है, ये आदर्श कलीसिया के बारे में है। और जब मैं फिर से पढ़ता हूं, सुनना इसको ध्यान से। आदर्श कलीसिया कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। आपने कभी सोचा था ये बात? आदर्श कलीसिया कौन पा सकता है? आदर्श कलीसिया, ये रूबीज जो महंगी महंगी चीजें हैं उससे ज्यादा कीमती है एक आदर्श कलीसिया। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। कौन है पति उसका? यीशु मसीह। यीशु मसीह को के मन में किसके प्रति विश्वास है? कलीसिया के। आदर्श कलीसिया ये है कि भाई ये कलीसिया ऐसी कलीसिया है कि यीशु जब इस कलीसिया को देखता है तो बोलता है मुझे इस कलीसिया में पूरा विश्वास है। ये आदर्श कलीसिया है। अब थोड़ा सोचना चाहिए हमें, क्या प्रभु हमारी कलीसिया को देख के बोलता है कि मुझे इस कलीसिया पे पूरा विश्वास है? सोचो, जवाब मत देना, ये सोचने वाली चीज है। पहले मुझे बताओ कलीसिया कौन है? वेरी नाइस, जोर से कह सकते हो कलीसिया मैं हूं। बोले ये मेरी बात चल रही है। आमेन। सो जब परमेश्वर कह रहा है, जब हमको ये वचन हमको समझा रहा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, भली कलीसिया कौन पा सकता है, भली कलीसिया कौन पा सकता है, कलीसिया की बात चल रही है, मेरी बात चल रही है और भलाई की बात चल रही है। भली कलीसिया यानी कि भला मैं कौन पा सकता है? सोचो ना जरा, रिप्लेस इट, ट्राई टू मेक इट पर्सनल। इसको पर्सनल बनाओ उसको, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। हमारे बारे में कह रही है, आदर्श कलीसिया के बारे में कह रही है, अगर हम आदर्श हैं तो रूबी से भी बढ़कर हैं, मतलब हम मूंगों से भी कीमती हैं, डायमंड से भी कीमती हैं एक तरह से। ये हमारी वैल्यू लगा रहे हैं वो। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। क्या यीशु मसीह जो हमें देखता है वो कह सकता है कि ये मेरा विश्वास योग्य दास है? Think about that. और उसे लाभ की घटी नहीं होगी, उसे लाभ की घटी नहीं होती है। कलीसिया हमेशा प्रॉफिट में रहती है। क्या हमारी कलीसिया हमेशा प्रॉफिट में रहती है? सोचने वाली बात है, जवाब मत देना, आपको पता ही नहीं ठीक से। सोचने वाली बात है। 12 वचन में लिखा है, वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। किससे? यीशु मसीह से। वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथ से प्रसन्नता के साथ काम करती है। क्या हमारी कलीसिया, क्या हम सब मिलकर के प्रसन्नता से काम करते हैं? क्या हम ढूंढ ढूंढ कर काम निकालते हैं? क्या हम ढूंढ ढूंढ कर जा रहे हैं जो हमको कहा गया काम करने के, जो हमको काम सौंपा गया है? क्या हम जा रहे हैं और ढूंढ ढूंढ कर वो काम कर रहे हैं? हमें कहा गया जाके जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। क्या मैं निकल रहा हूं और ढूंढ ढूंढ कर वो काम कर रहा हूं? आदर्श पत्नी ऐसा ही करती है, आदर्श कलीसिया वही करती है, ढूंढ ढूंढ कर काम निकालती है और प्रसन्नता के साथ काम करती है। माय गुडनेस, एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है परमेश्वर हमारे सामने, हमको बता रहा है कि आदर्श ये है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम पहुंच चुके हो वहां पर, तुम रास्ते में हो कहीं पर,
पर मैं कहां पर हूं, मैं इस रास्ते में मैं कहां तक पहुंचा हूं, मुझे आदर्श पत्नी ये यहां पर है और मैं कहां पर, मैं कहीं पर, हमारी कलीसिया इस रास्ते में है। पर हमको क्या गोल दिख रहा है हमारा? क्या मैं हमको टारगेट दिख रहा है? मैं किस राह पे चल रहा हूं? मैं कहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं? क्या हमको एहसास है इस बात का? या क्या मैं सिर्फ ऐसे बस संडे को आ रहा हूं? अच्छी बात है संडे को आना, आऊंगा तो आशीष मिलेगा, नहीं आऊंगा तो श्राप आएगा। क्या मैं इस सोच में जी रहा हूं? इस सोच में तो नहीं जीना है मुझको। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपने दासियों को अलग अलग काम देती है। रात को उठ बैठती है, अपने घराने को भोजन खिलाती है। क्या हमको एहसास है इस बात का कि ये अभी हमारा घराना है? क्या हमें एहसास है इस बात का ये मेरा घराना है? अगर यीशु मसीह दूल्हा है और हम दुल्हन है, उसका घराना है। सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये घराना है। कितनी बार मैंने इस घराने के विरुद्ध बात की है मैंने, और क्या मतलब है, मैंने अपने ही घराने के विरुद्ध बात की है, मैंने खुद के विरुद्ध बात की है। अगर मैंने किसी के बारे में भी कुछ गलत बोला है मैंने, या उसका न्याय किया है, या मैंने चिढ़ गया हूं किसी से, या मैंने बोला ये तो फालतू लोग हैं, क्या किया है मैंने अपने घराने को कोस दिया है। मैंने अपने ही घराने को कोसा है और मैं सोच रहा हूं कि मेरी उन्नति होगी, कि प्रभु इनको नहीं, मेरे को बढ़ाएगा, मैं सही चल रहा हूं। आप सही चल रहे हो? आप बिल्कुल सही नहीं चल रहे हो। एक आदर्श पत्नी ये नहीं कहती है कि बाकी का जो हो सो हो, मैं तो सही चल रही हूं। पूरे घराने को लेके चलती है वो, पूरे घराने की चिंता करती है। कौन भूखा है, किसकी क्या जरूरत है, कौन तकलीफ में है, मैं कैसे उसके काम आ सकती हूँ, मैं क्या करूं उसके लिए। ये चिंता लगी रहती है उसको, ये चिंता लगी रहती है उसको। ये पैसिव औरत नहीं है। ये जो आदर्श पत्नी है ना, पैसिव नहीं है। पैसिव यानी कि ये पीछे बैकग्राउंड में नहीं रहती है, ये वेट नहीं करती है कोई बोलेगा तो करेंगे, नहीं, ये एक्टिव है। ये अपनी ओर से करती है, एक्टिव काम ढूंढ रही है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। एक औरत को देखो जो अपने घराने को संभालती है, पूछना कभी किसी और, बोले बहुत काम होता है। अपने क्या काम होता है? बहुत काम होता है, क्योंकि वो ढूंढ ढूंढ कर काम निकालती रहती है और करती रहती है लगातार कुछ ना कुछ। वो खुद ही तय कर लेती है आज पूरे घर की सफाई करूंगी। एक्टिव एक्टिव एक्टिव। क्या मैं एक्टिव हूं? क्या मैं एक्टिव हूं? वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। हमारी कलीसिया कौन से दीन के लिए मुट्ठी खोल रही है? हमारी कलीसिया कौन से दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ा रही है? पिछले महीने हमने कौन से दीन की सहायता की है? अब पिछले 6 महीने में कौन से दरिद्र को संभाला है हमने? किसके लिए क्या कर रहे हैं हम? कलीसिया बहुत बड़ी है। हमारा लाइफ ग्रुप कौन से दीन को संभाल रहा है? हमारा लाइफ ग्रुप कहां पे आउटरीच कर रहा है, या कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या समझ भी रहा है कि आउटरीच करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? क्या इस बात को समझ भी रहा है? वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। आदर्श पत्नी घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। हमारे घराने के चाल चलन को कौन ध्यान से देख रहा है? कौन चेक कर रहा है एक दूसरे को? या क्या हमारा विचार ये है, भाई मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बुरा बनूं? आदर्श पत्नी ऐसा नहीं करती है। अपने घराने को चेक करती है, देखती है चाल चलन क्या है, कहां पर कौन गलत जा रहा है, कैसे सुधार लेकर के आऊं, ढूंढती है, मालूम करती है। मैंने लोगों की शिकायत सुनी है कि अगर हम सुधार करने जाते तो लोग हमको बोलते हैं तुम्हें क्या मतलब है। मैंने तो ठीक है, अपने सुधार का तरीका बदल दो। इसका मतलब ये नहीं कि सुधार बंद ही कर दो, बंद मत करो, तरीके बदल दो। आदर्श पत्नी धौंस नहीं जमाती है,
आदर्श पत्नी मोहब्बत करती है और मोहब्बत में सवाल पूछती है, और क्योंकि उसकी मोहब्बत ऐसी है कि जवाब देना पड़ता है उसको, क्योंकि उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए आदर्श पत्नी वो रिस्पेक्ट को कमा लेती है। आई रियली वांट टू टेल यू पीपल, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, हमें उस लेवल पे अब आ जाना चाहिए, उस मैच्योरिटी के लेवल पे आ जाना चाहिए जहां हम समझ जाएं कि चर्च का मतलब ये नहीं है कि एक पास्टर आएगा संडे को प्रचार करके जाएगा। ये नहीं है चर्च। चर्च यहां पर नहीं हो रहा है, चर्च हो रहा है लाइफ ग्रुप में, जहां पर आप बैठते हो और यहां पर योजनाएं बनाते हो मिल करके, जहां पर आप एक दूसरे के लिए दुआएं करते हो, एक दूसरे का हालचाल पूछते हो और आउटरीच का प्लान बनाते हो और परमेश्वर को खोजते हो उस चीज के लिए। वहां पर चर्च होता है, वहां पर बढ़ते हैं लोग। यहां पर एक संदेशा सुनते हो आप, यहां से जाते हो आप, लेकिन बढ़ते कहां पर हो? बढ़ते वहां पर हो, क्योंकि वहां पर मौका मिलता है कुछ करने का। यहां पर कुछ करने का मौका नहीं है आपके पास में, आपसे सुनने का मौका मिल रहा है आपको। यहाँ पे करने का मौका लाइफ ग्रुप में मिलता है। सुनने वाले मत बनो, करने वाले बनो, सिर्फ सुनने वाले नहीं। ये सुनकर करना है तो कहां करेंगे हम और कब करेंगे हम और किसके जवाबदार बनेंगे? लाइफ ग्रुप में हम जवाबदार बनते हैं एक दूसरे के। जेनेसिस का 1 और 28 कहता है बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। हमारे ऊपर आशीष है फलदायी होने का, मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई समझते हैं आप लोग? टेक इट वेरी सीरियसली। आदर्श पत्नी सब मैटर को सीरियसली लेती है, अपने घराने की देखभाल करती है, सबके लिए प्रबंध करती है, इंतजाम करती है। वो लगातार सोच रही है कि कहां पर एक खेत है खरीदने के लिए। हमारे लाइफ ग्रुप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि कहां पर खेत है खरीदने के लिए? हम क्यों नहीं सोच रहे हैं कि कहां पर जाना है मुझे इवेंजलिज्म के लिए? हम क्यों नहीं सोच रहे हैं कि कहां पर लोग हैं जिनको हम जाके सुना सकते हैं सुसमाचार? हमारी मिशन फील्ड कौन सी है? हमारा खेत कौन सा है? क्यों नहीं सोच रहे हैं हम इन चीजों के बारे में? हम क्यों अटक गए हैं? समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। एक आत्मिक लकवा आ गया हमें और बैठे हम चल रहे हैं बस धीमी रफ्तार से। एक सुस्ती आ गई है, एक आलस आ गया है और एक बड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं हम सब, और बस सोच रहे हैं कि शायद कुछ हो जाएगा। उन्नति और तरक्की का रास्ता की बात चल रही है, बहुतायत की बात चल रही है। आई वांट टू टेल यू समथिंग, अगर बहुतायत की बात चल रही तो बहुतायत की मानसिकता चाहिए। अगर गुणा करने की मानसिकता ही नहीं हमारे अंदर, हम क्या बात कर रहे हैं अमीरी की? हम तरक्की की बातें नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए हम अटके हुए हैं। जहां पर हम हैं वहीं पर हम हैं। वी हैव टू चेंज दिस। कुछ तो बदलना पड़ेगा हमें यहाँ पे। समथिंग हैज टू चेंज। दिमाग में कुछ चेंज लाना पड़ेगा हमें। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, ये कहा था प्रभु ने हमें। और जब जब हम फल की बात करेंगे, जब जब हम गुणा की बात करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ में उसका आशीष ऑपरेट करेगा हमारे द्वारा। पर हम उस चीज की बात ही नहीं करेंगे तो वो आशीष ऑपरेट नहीं करने वाला है। और फिर हम बोलेंगे बहुतायत का जीवन कहाँ है? कुछ समय के बाद हम बोल देंगे ये सब बकवास है, ये सब नहीं होता है, ये सब चीजें बाइबल की बातें हैं, ये बाइबल की बातें हैं, ऐसा बोल देंगे हम इसके एंड में, क्योंकि हमने अमल नहीं किया उसके ऊपर, हमने फल देखा नहीं उसका। हमें न जाने क्या लगा कि अपने आप ही हो जाएगा कुछ, फिर हम रिजेक्ट कर देंगे परमेश्वर के वचन को अंत में। दैट विल बी द वर्स्ट थिंग टू हैपन टू अस। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, जैसे एक आदर्श पत्नी को बहुत कुछ दिया हुआ है उसने। जो भी उसके घर में है उसका इस्तेमाल करती है, चीजों को बढ़ाती है, सबके बारे में सोचती है और लगी रहती है। कोई इसको बोलने वाला नहीं होता कि तुझे ये करना, तुझे वो करना, वो खुद ही करती रहती है। हमें भी बहुत कुछ दिया परमेश्वर ने। हमें समय दिया उसने, कुछ पैसे दिए हमें एक हृदय दिया है बोने का। हम जब ऑफरिंग होती है तो सब लोग बोते हैं, और एक हृदय लोगों को मिला है दान दशमांश देने का। हमें एक बिल्डिंग मिली है, एक जगह मिली है हमको। हमारे पास में हुनर है, टैलेंट है हमारे पास में, हमारे पास में बहुत कुछ है, थोड़ा इन्फ्लुएंस भी हमारे पास में, आत्मिक वरदान है लोगों के अंदर, सब कुछ हमको दिया गया है। अब सवाल ये नहीं कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। सवाल ये है कि जो भी हमारे पास में है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम उसको बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? कुछ लोगों के पास लाइफ ग्रुप है ही नहीं, कुछ लोगों के पास चर्च ही नहीं है। हमारे पास में है, पर हम कर क्या रहे हैं उसका? हम उसको बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड दिस?
अगर मुझे कल कोई पैसे लाके दे दे तो मैं क्या करूंगा उसका? क्या मैं इसको बढ़ाऊंगा? नहीं। अगर मैं बढ़ाऊंगा नहीं तो खत्म होने वाला है ये। एंड में क्या हाल होगा मेरा? खाली हाथ वापस से। क्यों? मैंने बढ़ाया नहीं उसको। हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक चैलेंज है हमारे सामने, और वो है इंक्रीज का चैलेंज। और परमेश्वर ने सिद्धांत दिए हुए हैं, बढ़ोतरी के सिद्धांत दिए हुए हैं। हम उन सिद्धांतों पर चल के हम बढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बस अपने बिजनेस में बढ़ता जाऊं और चर्च रहने दो, उसको जान दो, मैं बिजनेस में बढ़ रहा हूं बस। नहीं, कोई सुकून नहीं है वहां पे, कोई सुकून नहीं है वहां पे। हम सब खड़े होंगे परमेश्वर के सामने और जवाब देंगे, और वो यही बोलेगा हमको, मैंने तो ये सब दिया था तुझे, तूने क्या किया उसका? और आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं किया क्योंकि ये 4 लोग नहीं आए। ये जवाब नहीं हो सकता हमारा, ये जवाब नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने हमें दिया है, जवाबदारी हमारी होगी। आमीन। क्या मेरे साथ में हो? चर्च को बढ़ाओ, अपने लाइफ ग्रुप को बढ़ाओ। 1 हो तुम, 2 हो जाओ, 2 हो तो 4 हो जाओ, और बढ़ते जाओ। आमीन।